रिश्तों का अनोखा संसार। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवारों में रिश्ते कई तरह से लुढ़कते लुढ़कते मीठे खट्टे तरीके से चलते रहते हैं। ऐसे ही आइए, अपने अपने परिवारों की अलग अलग कहानी है। यह भी तो राष्ट्र के लिए चिंतन का विषय है और बहुत चिंता का विषय है। आइए मित्रों, सुनते हैं एक बहुत सुंदर पारिवारिक माहौल में रिश्तों की अहमियत। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूं माँ जी, आ रही हूं। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूं। सासू जी चिल्लाने लगी, ला रही हूं माँ जी। अंदर से आवाज आई। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, माँ जी तो ठीक है, मैं अंदर ले जाती हूँ भजिया को। सास ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू की आदत भी तो सुनने की थी ना, और हंसते मुस्कुराते कोई भी काम करती, कभी बुरा नहीं मानती अपनी माँ का। बहू ने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी, चुप रह गई। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में कहा उनसे, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है माँ जी, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, अच्छा हाँ, तो तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी साहब। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई थी। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए बहू को काम करते करते। पंडित जी भी आ गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। मित्रों, सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभल नहीं सकती इनसे। उसके पति भी गुस्सा में हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, सब कुछ देख रही थी। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहां देख रहे थे, सारा काम बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा था। मित्रों, अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? अब सास की तो आदत थे साहब, लेकिन प्यार भी बहुत था। कहने की आदत थी, एक काम ठीक से नहीं करते, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही है ना साहब आप सब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने के लिए। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था।
बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। इतनी व्यस्तता के बावजूद खाना तो खाई ही नहीं थी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बड़ी तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। साहब, ये जमाना बड़ा खराब है। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति महोदय गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहां नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, तुझे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा सबके सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले ही थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुप, तुम सब यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। मित्रों, अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। मित्रों, कोई सामने नहीं आया। लोगों की तो आदत होती है कहने की। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे लगती है क्योंकि गलत काम करने पर मुझे डांटती है, और बेटी इसलिए है कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है। मेरी तो आदत है चिल्लाने की, लेकिन है तो मेरी माँ और बेटी दोनों। मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना चुटकी की दादी, तुम क्या कह रही थी, याद है अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहां तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। आप समझ गए मित्रों, बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले बेटा। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे
तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं साहब, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर देखो, वो तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़कर आती है, कभी सोचा है? मित्रों, राष्ट्र के लिए तो यह चिंतन का विषय है और रिश्तों की अहमियत समझने की कोशिश करें। परिवार का हर सदस्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर रिश्तों को बहुत मीठे से आप जिए। परिवार है खट्टा मीठा, ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन अब इस कोरोना महामारी के बाद पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।